हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन कौशल। मैं हूं एक लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जन। स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज हम बात करते हैं इंडिया में बढ़ते हुए डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैट बैली और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। कैसे हमारी डाइट और लाइफस्टाइल इन समस्याओं का कारण बनती जा रही है, और हाँ, कुछ मिथ्स को भी करते हैं डिबंक। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंडिया में हर 10 में से एक आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित है और हर 5 में से एक को हाई ब्लड प्रेशर है, और तो और हर 3 में से एक को फैट बैली है। ये स्टैटिस्टिक्स डराने वाले हैं, है ना। अब बात करते हैं कि इसका कारण क्या है। एक बहुत बड़ा कारण फ्रेंड्स है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। जी हाँ, हम इंडियंस चावल और रोटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। सुबह का नाश्ता हो, लंच, डिनर, सब में कार्बोहाइड्रेट्स का डोमिनेशन है। पर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ता है और इससे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, खासकर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बात करें एवरेज इंडियन कार्बोहाइड्रेट इंटेक वर्सेस आइडियल कार्बोहाइड्रेट इंटेक, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज इंडियन अपनी डेली कैलोरीज का लगभग 75 से 80% कार्बोहाइड्रेट लेता है, जबकि आइडियली ये 45, 50, 60% तक होना चाहिए। अगर हम बात करें तो एक औसत भारतीय दिन में 300 से 400 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करता है, जबकि आइडियली 250 से 300 ग्राम्स तक का कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन इज एक्सेप्टेबल। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अगर हम डेफिनेशन बात करें और उसके कंपोनेंट्स की बात करें, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है एक साथ कई मेटाबॉलिक इश्यूज का होना, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली 130/85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर रहता हो। नंबर 2, हाई ब्लड शुगर। अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 100 मिलीग्राम परसेंट या उससे ऊपर हो। थर्ड, एक्सेस बेली फैट या तोंद का होना। वेस्ट सर्कम्फरेंस मेल्स में अगर 40 इंचेस से ज़्यादा हो या फीमेल्स में 35 इंचेस से ज़्यादा हो। फोर्थ, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 मिलीग्राम परसेंट या उससे ज़्यादा। और फिफ्थ, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, मेल्स में 40 मिलीग्राम परसेंट से कम या फीमेल्स में 50 मिलीग्राम परसेंट से कम। अगर इन सब चीज़ों में से 3 से ज़्यादा फैक्टर आपके साथ हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसका मतलब आप एक नहीं, आप काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से एक साथ जूझ रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन है। हमारी डाइट में एक और बहुत बड़ा कल्प्रिट है, और वो है रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स। फ्रेंड्स, ये फूड्स ना सिर्फ कैलोरीज में हाई होते हैं बल्कि इनसे बेली फैट भी बढ़ता है। और फिर आता है डीप फ्राइड स्नैक्स, जो कि पुराने तेल में तले हुए समोसे, कचौड़ी। ये यमी तो हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं है। अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर डाइट्स की, तो आप जानेंगे कि जापान या फिर मेडिटेरेनियन कंट्रीज में जो लोग हैं वो बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसमें हेल्दी फैट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन का अच्छा रेशियो होता है। उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी कंट्रोल होती है, और इसीलिए इन देशों में ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कम देखने को मिलते हैं। वाई ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडियंस? ऐसा क्या है कि इंडियंस में ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एज कम्पेयर टू द वेस्ट? ओबेसिटी हमारे लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम इसलिए है कि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा कारण है। इंडियंस में फैट स्टोरेज कैपेसिटी नेचुरली हाई होती है, ऊपर से हमारी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैटी डाइट इसे और बढ़ावा देती है। अब हमारी लाइफस्टाइल भी सीडेंटरी होती चली जा रही है, घंटों बैठकर काम करना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, और जंक फूड, प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स विद एडिड सप्लीमेंट्स, ये बहुत बड़ा एक डेंजर है। हम सही न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट का सही रेशियो होना चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक आपकी जो डेली कैलोरीज हैं वो 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट से आ जाएं, 20-35% प्रोटीन से आ जाएं और 20-35% फैट से आ जाएं। तो अगर आप 2000 कैलोरी लेते हैं तो 900 कार्ब से, 500 से 700 प्रोटीन से और 400 से 500 फैट से आनी चाहिए। नाउ हाउ टू फाइंड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल लेवल, ये आप जरूर सीख लें। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप अगर खा रहे हैं, स्पेशली बाहर की चीज़, पैक्ड फूड, तो न्यूट्रिशनल लेवल से आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप किसी पैकेज फूड का लेबल देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके नीचे लिखा रहता है डाइटरी फाइबर्स, और शुगर्स का भी जिक्र होता है। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है उस सर्विंग साइज में मौजूदा कुल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें फाइबर और शुगर दोनों शामिल हैं। तो मान लीजिए अगर लेबल पे लिखा है कि 1 सर्विंग में 30 ग्राम्स टोटल कार्बोहाइड्रेट है और उसमें 5 ग्राम डाइटरी फाइबर है, तो बाकी के 25 ग्राम्स आपके नेट कार्ब्स हैं, और ये नेट कार्ब्स आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करते हैं। तो टोटल माइनस फाइबर बराबर नेट, एंड दैट इज द नेट कार्ब विच इज इंपॉर्टेंट।
कुछ मिथ्स को जरा डिबंक करके देखें। पहला मिथ, फैट खाना मोटापे का कारण है। फ्रेंड्स, जंक की बात छोड़ दीजिए, सच तो ये है कि हेल्दी फैट्स, नट्स, सीड्स, घी, एवोकेडो हमारे लिए अच्छे हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और हमें सेटिस्फाई रखते हैं। तो एक लिमिटेड अमाउंट में फैट खाने से आप मोटे नहीं होंगे। दूसरा, जिम जाने से बेली फैट कम हो जाएगा, क्रंचेस कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, नहीं। इट इज द डाइट। 90% बेली फैट अगर आपको कम करना है तो हाई फाइबर फूड्स खाने हैं, शुगर कम करनी है, कार्ब्स कम करने हैं और मॉडरेट एक्टिविटी रखनी है। इससे आपका जो वेट लॉस होगा वो इन चीज़ों से होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फैट बेली और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल कितनी इंपॉर्टेंट है। हाई कार्ब डाइट, रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स से बचिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप सेहत से जुड़ी ऐसी मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। सी यू soon. Thanks for watching. Subscribe for more health tips and follow us on the social media. Bye bye.